जपति स्थिति लय करे वेदो स्तुतियो चरे जेनारोम शूयनु चित्रमा ब्रह्मांड कोटि माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण देवाय अक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामिनारायण सहजानंद स्वामी महाराज हरिप्रसाद स्वामी महाराज जय जय गुरु स्वामी महाराज जय जय जय। कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जब अधिकतर जब कठिन काल चलता है ना तब तो ये खास विचार ऐसा आता है हमारे मन में कि ये जीवन क्यों, एकदम गुजराती में एकदम तो जीवन શું કરવા આપ્યું है। कठिन काल में तो जीना बहुत बहुत दुर्लभ हो जाता है। बहुत जब हम लोग हमें धैर्य नहीं रहता तो विचार भी नहीं रहता है। और जब हमारा वर्तन दोषयुक्त हो जाता है, क्रोध से, काम से, ईर्ष्या से जब प्रभावित होता है, उससे प्रेरित होकर हमारा उठना बैठना चलना सोचना हो जाता है, तो जीवन किस ओर जा रहा है वो समझ में नहीं आता। बात ये कर रहा हूँ कि कभी कभी हम ऐसे त्रस्त हो जाते हैं, ऊब जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये जीवन किस लिए है। हमें मार्ग नहीं दिखाई देता, हमें कुछ करने की इच्छा नहीं होती, बार बार असमर्थता का बोध होता है। जीवन असंभव होने लगता है, क्योंकि जब हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो हमें असंभव लगते हैं, तो हमें जीवन भी असंभव लगता है। अर्थ नहीं होता जीवन जीने का। तो परमात्मा की कोई भी क्रिया है वो अर्थहीन नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि परब्रह्म का एक क्षण का दर्शन भी निष्फल नहीं जाता। निष्फल नहीं जाता यानी उसका फल है। तो कहने का तात्पर्य है कि वह परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण ने हमें जीवन ऐसे ही नहीं दे दिया है। उनकी कोई क्रिया अर्थहीन नहीं होती है, तो हमें उन्होंने जीवन दिया है तो उसका निश्चय ही कोई ना कोई अर्थ है। इन महात्माओं की कृपा से हमें परब्रह्म समझ में आ गए हैं। अभी एक सतीश भाई ने जो अभी एक भजन गाया, कृपा करजे तारू स्वरूप ओळखावजे, तो कृपा क्या चाहिए, तो कि स्वरूप की समझ आनी चाहिए। दो तीन महीने पहले लड़का मेरे
मेरे पास आया था, तो वो मेरे को मोबाइल में फोटो बता रहा था कि बोले गुरुजी ये कुछ सिक्के हैं जो मुझे बेचने हैं, शायद चांदी वगैरह के होंगे। तो मैंने देखी ये तो बहुत पुराने हैं, ये अभी के नहीं लग रहे हैं। तो मेरी और देखा और ऐसे मुस्कुराया। फिर मेरे को बोले कि गुरुजी हमारा जब घर बन रहा था तो उस घर की जो दीवार है उसमें से ये निकले। फिर उसका बहुत सब विवरण, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कहाँ जाके बेचूँ, क्योंकि उसके प्रॉब्लम एक ही है कि कोई इसे चांदी के रूप में ले लेगा तो जो अभी समझो कि चल रहा होगा रेट उस हिसाब से ले लेगा, लेकिन ये जो सिक्के हैं वो पुराने हैं तो उसका रेट तो कुछ अलग होता है। तो हमें भी ये हो गया है कि तारु स्वरूप मने ओळखा, तो वो मनुष्य के जैसे लगते हैं, उनको खिलाओ तो खाते हैं, सोते हैं तो सुलाते हैं तो सोते हैं, तो सब अपने जैसा लगता है। तो लुइस क्या बात है जो हम मिस कर रहे हैं? एक भी क्षण बिगड़े नहीं, एक भी क्षण बिगड़े नहीं और जीवन जीने का मजा आए, ऐसा होना चाहिए। समझो कि हम रेल से कहीं जा रहे हैं, हम लोग अयोध्या जी से बड़ौदा आ रहे थे, और स्वामी जी 4-5 घंटे लेट ट्रेन समझो कि 10 बजे आने वाली थी रात को, और रात को 2-3 बजे आए। अंदर कैसी फीलिंग होती, सब पागल 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 जैसा हो जाता है। ट्रेन वो समझो कि करजन वर्जन, वो बॉम्बे से आते हैं तो करजन ही बेग लगा। जो लोग रेल में सफर करते होंगे उनको पता है, धीरे ही आ जाए, स्थैर्य चला जाता है। तो क्या होता है उस वक्त, क्या यानी वो 4-5 घंटे में क्या हम मिनिस्टर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, क्या होने वाला क्या? हम बाहर क्या करते हैं कि बहुत समय बिगड़ रहा है, तो समय कहाँ जा रहा है? कभी कोई बात कर रहा था कि बोले किसको क्या फेवरेट है, वो बात चल रही थी। तो एक का नाम आया, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ टाइटल बोल रहा हूँ, नहीं तो वापिस प्रसिद्ध हो जाएगा। तो बोले उसको तो है ना पानी पूरी पसंद, कहीं भी जाओ कुछ भी पूछो तो बोले पानी पूरी। तो बोले दूसरा है ना, तो उसको बोले तो क्या है, तो भाजी पाव। तीसरा है तो बोले वो काजू पनीर मसाला सब कुछ। तो अपना जीवन कहाँ जा रहा है, भाजी पाव काजू, है ना? तो अपने जो 5-6 घंटे टाइम पर पहुंचने का जो अंदर ऐसा ये है ना, वो सब जहाँ कहाँ है, जहाँ कहाँ है स्क्रॉलिंग। फिर रात को सोते वक्त फ्रेश हो जाओ, फिर बाथरूम में जाके नहा के सो जा, वो स्क्रॉलिंग कर रहा है।
जीवन के मूल उद्देश्य क्या है वो समझे बिना, अभी ये पार्थ मेरे साथ बैठा था तब बात चल रही थी कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। छोटे होते हैं तभी बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर पढ़ते पढ़ते 10वीं आ जाती, 12वीं आ जाती है, आगे क्या पढ़ेंगे वो पता नहीं है। मैं कई ऐसे विद्यार्थी और परीक्षार्थी हैं, उनको मैं पूछता हूँ 10वीं में की फिर क्या करेगा 10वीं के बाद। पहले तो उसका ऐसा आंसर हंस के वो बोलेगा पास थे सुन पची जोईसु। पहले तो उसको उसमें शंका है। फिर दूसरा एक उत्तर होता है कि परसेंटेज कितने आते हैं उस पर देखें। किसी का विजन नहीं है स्वामी जी कि मुझे, और कई लोग बोलते हैं मुझे डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, ये होना है, वो होना है, और फिर उसका 8वीं का रिजल्ट देखो, 9वीं का देखो, 45, 50। ऐसे लोग बोल सकते हैं मुझे डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना है, वो बोल सकते हैं, क्योंकि उनको क्या गप लड़ाना उसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं लगता। और जिसको हम बोलते हैं ना, वो जिसको बोलेगा कि डॉक्टर होना है, इंजीनियर होना, वो लोग उसके सामने आने वाले नहीं वापिस। एक बार ऐसा हुआ क्लासरूम में, मुझे अभी भी याद है, उस लड़के का नाम था समीर पटेल। मैं जब पढ़ रहा था तब, सतीश भाई ये मेरे आंखों देखी घटना है, मैं बच गया था, बिल बच गया था इसके लिए। तो उसमें बात, वो टीचर थे, उनका नाम था रमेश भाई पटेल, ये भी मुझे याद था। LBS हमारी हरणी है, तो આજે આપણે ક્લાસમાં નક્કી કરીશું કે કોને પોતાના જીવનમાં શું કરવું છે। 7वीं 8वीं क्लास रही होगी, तो उसमें वो रमेश भाई पटेल, वो आते ही है ना क्या करते थे सतीश भाई, ऐसे आते थे, पहले है ना घड़ी ऐसी निकाल के टेबल पर रखते थे। वो एक सिग्नल होता था कि किसी ने कुछ भी किया तो वो फिर शुरू हुआ कि चलो 1 बाय 1 बोलते जाओ कि कौन क्या बनेगा। तो बस फिर शुरू हुआ ना, और फिर वो कैसा होता है कि एक थीम चलती है तो उसके पीछे वो चलते ही रहती है। तो और क्या होता है कि मॉनिटर जो होता है ना, उसका नंबर पहला या आखिरी वो उसका पक्का होता है, तो वो पहले मॉनिटर नाम भूल गए होंगे, तो डॉक्टर थे सर, डॉक्टर थे तो जोड़े वाला जोड़े तो इंजीनियर को जॉब से रहो। तो दूसरा उठा, तीसरा उठा, फिर क्लास ऐसे चलती रही। डॉक्टर इंजीनियर बोलो, पूरे क्लास में कोई दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर। तो उसमें एक समीर पटेल करके, वो ऐसे रोज चलती है ना, तो बैग में एकदम बैठा था, वो सचिन अभी बैठा है वैसे। और रवि भाई वो थोड़े होते हैं ना ऐसे, कभी क्लासरूम में ऐसे होते हैं, वो दूसरे लोग उनको बोलते हैं वो गुंडे मवाली टाइप का है, अपने नहीं बोलते, दूसरे लोग बोलते हैं बस। तो ऐसा थोड़ा रफ आपको समझ में आ रहा है ना, अपनी कथा थोड़ी पहले वार्ता में चलेगी, लेकिन सिद्धांत की बात इसमें आ जाएगी।
तो समीर पटेल ऐसा खड़ा हुआ, ऐसे पहले थोड़ी ऐसे उसने, मुझे याद है वो, ऐसे करके नीचे देखा तो रमेश भाई थे, उन्होंने बोलने आ गए तो वो बोला कि मारे कसूं નથી બનવું, મારે કશું નથી બનવું। तो जो टीचर थे ना, उन्होंने दूसरा सवाल किया उसे कि तने खबर નથી પડતી કે તારે શું બનવું છે, કે તારે કશું બનવું જ નથી। तो પેલો કહે કે ના ના મારે કશું નથી બનવું। तो रमेश भाई के सारू बेसी जा बैठ जा तू बोला। फिर और थोड़ा 2-4 ये चला तो जो सर थे उनके दिमाग में एक बात चली, उन्होंने वो आगे की को रोका और फिर वो बोले कि एक वो लड़का है जो सच बोल रहा है, बाकी तुम सब झूठ बोल रहे हो। वो जो बोल रहा है वही सच बोल रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हो। तो माइंड में क्लियरिफिकेशन ही नहीं है कि क्या करना है। जब क्या करना वो ही क्लियर नहीं है तो क्यों करना, वो तो बात ही छोड़ दो, बहुत दूर की बात है। मैं बात कर रहा हूँ कि परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण ने हमें जीवन दिया है, वो ऐसे ही दे दिया नहीं है। क्योंकि अभी आप अगर इको साइकिल देखोगे तो उसमें चींटी का भी उतना महत्व है, हाथी का भी, बाघ का भी। जरूरत नहीं है पृथ्वी पर तो एक ही चीज की जरूरत नहीं है, बोलो। अभी तो जो सिस्टम टूट रही है उसमें तो एक ही चीज की जरूरत नहीं है, इंसान की जरूरत नहीं है। बाकी परिस्थितियां तो ऐसी ही हो गई है अभी, तो सभी चीजों की जरूरत है सभी। और एक एक क्या निर्माण किया है वो मैं भी देख रहा था, वो वीडियो चल रही थी उस पर। वो गुजराती में उसको बोलते कीड़ी खाऊ, ऐसा प्राणी आता है कीड़ी खाऊ। वो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, ऐसा ही कुछ होगा, दीमक खाऊ ऐसा कुछ होगा। अपने को यहाँ लाके रखना है उसको। जो लोग दिमाग खाते हैं उनके पास तो वो ऐसा कीड़ी खाऊ आता है। वो स्वामी जी इतनी लंबी ऐसी उसकी जीभ नहीं, वो जीभ ऐसी इतनी लंबी ऐसी अंदर कैसे रखता होगा, कठिन है ना, सोच के देखो एक बार। तो ऐसी इतनी लंबी वो जीभ, वो ऐसी छोटी जगह में डालकर फिर उसके आसपास सब चींटियां वगैरह चिपक जाए। और वो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन्होंने निरर्थक बनाई, जरूरी है। मैं जब पढ़ता था तो उसमें ऐसा आता था कि भगवान के सफाई कामदार, प्रकृति के सफाई। वो भगवान तो लिखते ही नहीं, उनके पेट में कुछ दर्द होता है, लेकिन वो लिखते हैं उसमें कि प्रकृति के सफाई कामदार। हम लोग अच्छा मानते हैं कौवों को, नहीं तो कौवों को बहुत लोग दुष्ट समझते हैं, पता है, और सब जगह पर। लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, और श्राद्ध में तो पितृ हो जाते हैं। लोकगीत बने हुए हैं कि मेरी छत पे कौवा बोल रहा है, क्योंकि जब कौवा बोलता है तो ऐसा माना जाता है कि घर में कोई मेहमान आए हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, उसमें ऐसा होता है कि अरे उसको हट चल दूर जा, तो मेहमान का लाया। और कोई खुश होता है कि अरे कौवा बोल रहा है मेरे घर मेहमान है। अतिथि देवो भव में तो वही है, गृहस्थाश्रम को करना है तो किस लिए करना है कि मेहमान आने चाहिए। हम लोग
जल्दी जाओ भाई। कोई ऐसी चीज नहीं जो निरर्थक बनी हो, तो परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने हमें भी कारण बिना नहीं बनाया, हमें ऐसे ही भेजा नहीं। हम लोग यहाँ भी बैठे हैं तो उसका कुछ कारण है। हर क्षण आपकी उपस्थिति जहाँ पर भी है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। समझ लीजिए अभी ये ऑपरेट कर रहा है डिवाइस, वो डिवाइस आपके पास लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का है, लेकिन उसे ऑपरेट करना नहीं है ना, तो वो निरर्थक है। उसमें वो इतना उसको मजा नहीं आएगा। पहले लोग क्या बोलते थे कि अगर कोई थोड़ी लेगा 2 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट, बस सोना ले लेंगे, चांदी ले लेंगे। 2 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट कौन लेता है? लेकिन अभी सब एप्लीकेशंस के वो जो उसके कारण उसका जैसे जैसे महात्म्य पता चलता है ना, तो फिर हमारा जो परचेस मूड है वो उस ओर जाने लगता है। इसलिए कह ये रहा हूँ कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, पैसा कमाना उद्देश्य है। मैं बात कर रहा था कि मैं और पास बैठकर बात कर रहे थे, वो बात में वो समीर की बात थोड़ी अंदर आ गई, लेकिन वो बात कर रहे थे कि हमें सिखाया गया है कि पढ़, इसको पूछो, उसके मम्मी पापा बोलते होंगे तो ये पढ़। सबके मम्मी पापा बोलते थे, बोलते हैं, बोलते रहेंगे, पढ़ो। क्या पढ़ो? वो कभी कभी तो मम्मी पापा को यही नहीं पता होता है कि वो कितने स्टैंडर्ड में है, वो क्या पढ़ रहा है। वो स्ट्रीम बीम की बात तो रवि, आपको मेरी ये बात सच नहीं लगेगी, लेकिन ये सच है। ऐसा होता है कि मदर फादर को पता ही नहीं होता कि वो बच्चा क्या पढ़ रहा है। बड़े बिजी रहते हैं, या तो उनको ज्ञान नहीं होता है, वो कभी और वो जो माता पिता उतने पढ़े नहीं है, उनके लिए तो चलो कोई उनका इतना ये नहीं है, लेकिन जिसके माता पिता को ज्ञान है, उनको अगर पता नहीं है कि अपना बच्चा क्या कर रहा है, तो वो तो बहुत दुविधा की बात है। तो क्या होता है कि पढ़ो, पढ़ना किस लिए है? तो बोले अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर अच्छा पढ़ा होगा तो बोले लड़की भी अच्छी मिलेगी, सेट हो जाएगा। तो सेट की व्याख्या क्या है? ये अच्छी नौकरी हो, अच्छी रिश्ता अच्छा हो जाए, शादी या अच्छा हो जाए, फिर घर में हाथी यानी वो अच्छी वाली कार आ जाए, लंबी वाली, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एसयूवी कार आ जाए, घर खुद का हो, फिर थोड़ी साइकिल आगे चलती, बच्चे हो जाए, वो भी पढ़ ले, उनकी भी शादी। तो बोले क्या है? तो कहीं लोगों को ऐसा देखता हूँ कि वो जो ऐसा बोलते हैं कि मैंने बच्चों को सेट कर दिया है, सेविंग अच्छी है, तो क्या कर, बस अब मरने की राह देख रहे। उसके लिए जीवन दिया था, जीवन दिया किसके लिए था, है ना? तो मेन चीज क्या है? गोल ही भूल गए, या तो गोल अलग, कोई कुछ अलग ही सेट कर लिया। सभी सुख पैसे में है या नहीं है? बोलो, सही है कि नहीं? वो अभी मैं इस आसन पर बैठा हूँ और आप सत्संग सभा पर बैठे हो, तो आप अभी नहीं बोलोगे कि ऐसा है, लेकिन वास्तव में है कि नहीं? बोलो, पैसों में सब सुख है यार, प्लीज हाथ उठाओ सब, बोलो है ये, वो हकीकत है कि पैसे में सुख है, लेकिन पैसे से आगे कुछ नहीं है, ये मूर्खता है। और जब ये थोड़ा सा वो फिल्टर करके देखना कि जब मूड खराब हो,
हम सभी प्रकार से सेट हैं, लेकिन जब हमारा मूड खराब हो, हमें कुछ चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, जो पैसे से मिल सकता है, लेकिन वो पैसे वाली बात नहीं है, पैसे के बिना मिलनी चाहिए। कई जगह देखेंगे ना तो रेपुटेशन जो है वो पैसे से नहीं मिलती, नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो क्या होता है कि गोल तो सेट किया था ना, ऐसा तो हुआ नहीं कि गोल नहीं सेट किया, गोल तो सेट किया था। इसलिए भगवान साईनारायण ने शिक्षापत्री में एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि धर्म सहित નું આચરણ કરવું, કારણ કે ધર્મ છે તે સર્વે પુરુષાર્થનો દેનારો છે। बहुत सुंदर बात की है। धर्म रहित आचरण नहीं करना, और उसके आगे के श्लोक में भगवान साईनारायण क्या बोलते हैं कि जो सत्पुरुष है उन्होंने कभी अधर्म का आचरण किया हो तो उसको गृहीत नहीं करना, और उन्होंने जो धर्म का आचरण किया हो उसे ही ग्रहण करना। तो आप बात समझ रहे हो कि जिसके पास गोल नहीं है उसको गोल चाहिए। तो गोल आने के बाद गोल कैसा चाहिए, जीवन का ध्येय कैसा चाहिए, वो स्वामी जी धर्मयुक्त होना चाहिए। क्योंकि धर्म से जो पुरुषार्थ सिद्ध होता है वो क्या होता है? अर्थ, काम और मोक्ष। जीवन का मूल उद्देश्य जो है वो क्या है स्वामी जी? मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ क्या है अभी सभी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब उम्र हो जाती है, प्राण जाऊं थोड़ी सी बीमारी आ जाए ना, ऐसा हो जाए कि 2-4 उल्टियाँ हो गई, तो फिर ऐसा लगता है कि बस अब वक्त आ गया, तो सबको बुला लेंगे, ये वो। आप देखना वो सब सीन होता है, वो देखने जैसा होता है। और उस वक्त उस व्यक्ति को न तो पैसा, न पुत्र पौत्र कुछ नहीं याद आता उसको, बस ऐसा होता है। और उस वक्त उसकी जो सोच होती है, आप लोग समझ लीजिए, कोई मूवी देखेंगे ना तो मूवी का कंक्लूजन क्या है, वो नहीं तो उसका देखने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। मतलब निकलना चाहिए ना। तो जीवन का पूरे ना वो अंतकाल में करे मैंने क्या किया, मुझे क्या प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके लिए जीवन मिला था वो अगर मोक्ष सिद्ध नहीं हो रहा है, मोक्ष का मैं तो 2 अर्थ कर रहा हूँ कि एक परब्रह्म में प्रीति और दूसरा है विषय वस्तु व्यक्तियों के प्रति प्रीति का अभाव। मोक्ष का अर्थ है मोहनोक्षय, वो मोक्ष है, ऐसा विद्वान बताते हैं। लेकिन भगवान स्वामीनारायण व्याख्या क्या करते हैं? परब्रह्म में अखंड प्रीति, वो मोक्ष है। तो वो नहीं हुआ तो फिर जीवन का जो उद्देश्य है, धन धान्य से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन जीवन में शांति नहीं है, तो क्या करना है? इसलिए स्वामी जी रविवार की सभा आवश्यक है, इसलिए सत्संग आवश्यक है। क्योंकि फिल्टर होता है ना। अभी हम लोग अमृतसर गए थे, सुवर्ण टेम्पल है ना, वहाँ हरगोविंदास गुरुद्वारा, वो हरगोविंदास साहिब गुरुद्वारा, तो उसमें बीच में वो पवित्र तालाब है, उसमें सब लोग नहाते हैं। तो उसमें स्वामी जी फिल्टर लगा हुआ है, पानी को शुद्ध करने का फिल्टर। वैसे हमारे विचारों का फिल्टर है वो स्वामी जी सत्संग है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य कहाँ है, हमें कहाँ जाना है, वो बात जो हमें बताता है। क्योंकि भूल जाते हैं, अभी रवि भाई ने कहा ना कि भूली जाए છે कि હું આત્મા છું, અક્ષર છું, બ્રહ્મ છું। तो सत्संग में रहकर
महापुरुषों की संगति में, संतों की संगति में, अच्छे अच्छे जो हरि भक्त हैं उनकी संगति में हमें याद रहता है। नहीं तो हमें क्या याद रहता है बार बार कि पूरे साल का टर्नओवर इतना करना है, क्वार्टर हो गया है, इतना ही हुआ है, अभी इतना, और उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। सामने जैसे ही कोई आता है तो क्या सोचते हैं, इसके पास से कितना मिलेगा, इसी में जीवन जाते हैं। प्लानिंग करने पड़ते हैं। EMI आएंगे, 10,000 का है तो 1,20,000 करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना, कैलकुलेटर यहीं आ जाते होता है ना स्वामी। तो वो हम जब सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, तो हमें स्मृति कराते हैं। वो स्वामी पाटिल को याद करो कि मुझे कुछ नहीं बनना है। तो रमेश भाई जो हमारे सर थे वो विद्वान थे, तो वो इसलिए उनको 4 बच्चों के बाद आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात। कबीर साहब कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दिन ही चुना लिया। परमात्मा ने मुझे जैसा जीवन था दिया था, बेदाग दिया था, वैसा बेदाग जीवन मैंने परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण को लौटाया है। तो सभी को खुश करने का प्रयत्न करते हैं हम लोग, सभी को, है ना। लेकिन इनको खुश करने का हम प्रयत्न नहीं करते, वो बार बार भूल जाते हैं। और जाना कहाँ, उनके घर। एक स्त्री विवाह करके अपने घर आती है तो उसका प्रयत्न रहता है कि वो हम सबको खुश रखे। सब बोलते हैं अक्षरधाम जाना है, अक्षरधाम जाना है, अक्षरधाम पाकुच है, पर जिसके घर जाना है उसके अनुरूप स्वभाव बनाए हैं। संत है ना, अपनी माँ है, जैसे किसी बच्ची की माँ होती है, उसे संस्कार देती है। उसे कोई गलती हो जाए ससुराल में तो ससुराल वाले क्या बोलते हैं, तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया। ऐसा होता है। देखो, पुरुष को तो ये डायलॉग बहुत याद रहेगा, है ना सचिन? हाँ। तो संत है ना, वो अपनी माँ है, उसने हमें सिखाया है कि इनके घर जाना है ना तो स्वभाव कैसा चाहिए। नहीं तो वहां जाके भी स्वभाव के कारण नहीं, एंट्री नहीं है। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बार पाप वाले को एंट्री है, लेकिन स्वभाव वाले को नहीं है। समझ गए? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है स्वामी जी कि पाप नाश करने का महासामर्थ्य उनके पास है। भगवान स्वामी क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर ऐसा कोई पापी नहीं जिसे मैं माफ नहीं कर सकता। सामर्थ्य उनमें, वो उनका बल है, वो उनका तेज है। लेकिन भगवान स्वामी को कई घटनाओं में मैं देखता हूँ तो स्वामी जी मुझे ऐसा दिखता है कि भगवान भी हाथ जोड़ ले कि स्वभाव रखते हैं, अपनी जीत रखते हैं। हम कभी कभी अपने स्वभाव से परमात्मा को भी त्रस्त कर देते हैं। असमर्थ है ऐसा कहना नहीं चाह रहा हूँ। और भगवान स्वामी ने तो बड़े में बड़ी कृपा यह कर दी कि हमें स्वभाव रहित किया है। बात बहुत लंबी नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन स्वामी जी की एक बात मैं हमेशा आपको जो कहता हूँ याद कीजिए कि निशान चूक माप, ना निशान नहीं माप। तो वो निशान कैसा चाहिए, वो धर्मयुक्त निशान चाहिए। धर्म बिना का निशान हमें कहीं ले नहीं जाएगा।
उसमें केवल गति होगी, उसमें पूर्तता नहीं होगी, उसमें आनंद नहीं होगा, उसमें सुख नहीं होगा, उसमें सबका उद्धार नहीं होगा। इसलिए हमें स्वामी जी से, भगवान स्वामीनारायण से और गुणातीत पुरुषों से यह प्रार्थना करनी है कि हे स्वामी जी, आप हमारे जीवन का उद्देश्य है, आप ही हमारा गोल है, लेकिन वो धर्ममय वो कैसे हो, तो जैसे आपने शिक्षा पत्री में, वचनामृत में और विशेष करके जो सत्पुरुषों के द्वारा जो बताया गया है, उस प्रकार हम आपको आनंदित कर सके, प्रसन्न कर सके, ऐसा हम पर कृपा कीजिए। उसके लिए हमें बल दे, उसके लिए हमें सत्पुरुषों में और शास्त्र में वृत्ति दे, ऐसी कृपा हम पर बनाए रखे, यही प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय।